डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का क्लास का टॉपिक क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बारी, है ना। उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपका एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उससे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किया है। ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद भी और आएंगे पार्ट्स, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के साथ करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियोस के। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको इस टाइप के वीडियोस और भी मतलब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप बताएंगे तो मुझे वो प्रोवाइड करने में ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 क्या, इसकी बेसिसिटी क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे या आपको सिर्फ लिख देना है ट्राई बेसिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रीजन के साथ आपको बताया है ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि आखिर आंसर ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, इट इज़ ट्राई बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ये जो ऑक्सीजन के साथ जो भी हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, वो सबका सब रिप्लेसेबल है। ठीक है, H+ आयन के रूप में निकल जाता है। तो जितना H+ आयन रिप्लेस होता है उतना ही किसी एसिड का बेसिसिटी होता है। ये आपने थ्योरी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्राई बेसिक हो गया। जहाँ पे 2 होगा वहाँ डाई बेसिक हो जाएगा, डाई बेसिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वाई डज NH3 एक्ट एज लेविस बेस। तो लेविस बेस का थ्योरी क्या कहता है कि जिसके जो भी लोन पेयर डोनर होगा, लेविस बेस होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, साथ में ये भी देख लीजिए, तो वो लेविस एसिड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट कर सकता है किसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उसको। ठीक है, इसलिए ये क्या है, आपका लेविस बेस है। तो आपको आंसर में जैसे ऑप्शंस रहेगा जो उसको पढ़ के आपको टिक मार देना है, या 1 जैसे होता है ना, एक सेंटेंस में आप आंसर करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो उसके लिए भी ये आप काम करेगा आपको कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर एन एटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉर्मूला कंपाउंड ऑफ फास्फोरस विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन ConCHNO3 ऑक्सीडाइजेज P4। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको ये जो चीज़ दिया है तो ये आपको याद रखना होगा कि P4 ConCHNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला मैंने रिएक्शन लिखा, ये आपको एक बारी लिख के ध्यान में रखना होगा। ये इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ट्रिकली नहीं, आप उसको मतलब 1-2 बार लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में रह जाता है। ठीक है, तो P4 ConCH, देखिए यहाँ पे Conc 20 लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अपनी कॉपी पे आप कर लीजिएगा, 20HNO3 लिखा हुआ है। ठीक है, बैलेंस किया गया है इक्वेशन को, तो 20HNO3, फिर ये गिब्स क्या कर रहा है, 4H3PO4। 4 जो दिया गया ना वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, मेन कंपाउंड क्या है H3PO4, यहाँ पे 20NO2 है। ठीक है, तो 20NO2 और 4H2O। बात आई समझ में आपके। तो थोड़ा सा अगर देखिए वीडियोस देखें आप, अगर लगे आपको कि कुछ दिखने में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उस तरह का कमेंट करके बताएं बच्चों, ताकि आगे उसको इम्प्रूव करते जाया जाए। ठीक है, तो चलिए, तो ये देख लिया आपने, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने जान लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने लोग का नेक्स्ट क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच लेस देन दैट ऑफ फास्फोरस। तो देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, एक ही ग्रुप में रहता है ना, क्योंकि दोनों के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 रहता है। ठीक है, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, 2 8 5, और नाइट्रोजन का 7 2 और 5। तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों एक ही ग्रुप में पाया जाता है। लेकिन रिएक्टिविटी क्या है आपका, नाइट्रोजन का लेस है देन फास्फोरस। तो उसका मात्र एक रीज़न आप जाने कि नाइट्रोजन जो है वो
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि पीपी के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पॉसिबल होता है, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी, जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा कि जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो ओवरलैपिंग कम होता है, और ओवरलैपिंग जब कम होगा तो आपका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। जहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो मतलब इतना जो बता रही हूँ मैं इसलिए कि ताकि आपको थ्योरी दिमाग में भी आ जाए कि कैसे कैसे होता है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपी सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए क्या होता है, पी इज़ मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन होता है। क्लियर? अब इससे फास्फोरस और नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप आंसर करने के लिए एबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बारी पूछा गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ते हैं ना वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है। तो PCl5 का ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्राइगोनल हो गया, ऊपर नीचे जो ये दिया हुआ है ना तो उसको बाई पिरामिडल कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 में कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना है ये बताना है। तो पहले तो स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा आपको। देखिए N2O5 का आपने बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 क्या होगा, कितना कितना बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के चारों तरफ, देखिए 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ओबियस है कि होगा, तभी 4 बॉन्ड बना है, क्योंकि ये मैंने आपको कोवैलेंसी वाले टॉपिक में बताया भी है, मैंने भी बताया है केमिकल बॉन्डिंग में कि कोवैलेंसी का मतलब जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसका कोवैलेंसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड बना है यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास तो होगा ही होगा, तभी ना पेयरिंग कर करके बॉन्डिंग होगा, इसलिए यहाँ पे ये हो गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिमिलर है पीछे जो मैंने आपको बताया था, लेकिन चूंकि ये भी पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि आप ये समझ सकें एक क्वेश्चन से आप किसी और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड वाई। ठीक है, तो देखिए बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ POH बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। क्यों होता है, तो ये बताया गया आपको कि जितना नंबर ऑफ POH बॉन्ड होगा उतना ही उसका बेसिसिटी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि OH दो ठो है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, बेसिसिटी इसका क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। H3PO3 का बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोग का क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना पड़ेगा कि कंप्लीट करना है। जैसे HgCl2 PH3 से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो H3P2 बनाता है और 6HCl निकलता है। तो इसको आपको याद लिख के याद करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, जब आप फास्फोरस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये रहता है फॉस्फीन गैस है, तो फॉस्फीन जब रिएक्ट करेगा HgCl2 के साथ तो क्या बनाता है, उसी से ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लें आप। क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बारी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। तो देखिए PCl3 हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूम्स ऑफ HCl। रिएक्शन दिया हुआ है, आप देखें PCl3 जब रिएक्ट मॉइस्चर में जाता है, मॉइस्चर गेन करता है तो H3PO3 बनाता है, जो अभी पीछे आपने देखा, और 3HCl फ्यूम के रूप में मिलता है आपको। ठीक है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को एक बार ही लिख लीजिए आप, आपके ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, अब इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 होल थ्राइस, यानी ट्राइमर है ये, HPO3 को 3 टाइम्स कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस से बनाइए। जैसे HPO3, पहले HPO3 बना लीजिए, उसके बाद सबको एक कनेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, P को सेंटर में रखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं ना अपन लोग, वैसे P लिखा आपने सेंटर में, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि एक ही H है तो OH एक ही बनेगा, और एक O, फिर उसी को ट्राइमर कर दिया गया है और इस तरीके से बनाया गया है। तो ये हो गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 होल 3। तो ये क्वेश्चन 10 था
जो मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट से एकदम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से श्योरली जो आपका बेसिसिटी वाला क्वेश्चन है उसके आने का पूरा चांस है कि आएगा ही आएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। बेल आइकन को दबा के यानी सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा कर जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।